यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर लोगों को गुमराह करने और एसटी समुदाय को यूसीसी से बाहर रखकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने और हलाला जैसी प्रथा का समर्थन करने का आरोप लगाया है। यूसीसी को लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी देखिए भोपाल से अमर वर्मा के साथ राजू प्रजापति की खास रिपोर्ट। विधानसभा में मानसून सत्र का आज पहला दिन था, जहां पर यूसीसी बिल को पटल पर रखने से कांग्रेस द्वारा जोरदार हंगामा किया गया और विरोध किया गया कि जो इस विषय में आज कोई मालूम नहीं था, इसका बताया नहीं गया और आज पहले ही दिन में इसको क्यों लाया गया। इस प्रकार जोरदार हंगामा हुआ और विधानसभा सत्र की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अब ये यूसीसी जो बिल है, इस पर 2 दिन चर्चा होगी और इसको विधानसभा में पास कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मिनारा साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, भोपाल। निश्चित रूप से यूसीसी से समानता आएगी, एक रूपता आएगी और उसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण होगा। वो तो विरोध वो करेंगे जो महिलाओं का विरोध करना चाहते हैं, जो महिलाओं के हितों का संरक्षण नहीं करना चाहते। वो लोग करेंगे जो जाति की और धर्म की राजनीति करते हैं, वो लोग करेंगे जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यूसीसी आएगा और ताकत से आएगा। आरिफ मसूद तो खुद महिला विरोधी है। यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे। यूसीसी को आप अचानक हेलीकॉप्टर से डाल रहे हो। अरे जब आपको किसी चीज पे बहस भी करनी करानी है, अचानक तुम लाए और कल बहस करानी है। पहले दस्तावेज तो दो, आप क्या लाना चाहते हो, आप यूसीसी में क्या करना चाहते हो ये तो बताइए। इसमें आदिवासियों का मामला है, हमारे देश की परंपरा का मामला है, बहुत से समाज इसमें लगते हैं। क्या यूसीसी पूरे देश में झुंझुना लेकर के घूम रही है बीजेपी। यूसीसी को पहले बताइए देश की जनता को क्या करना चाहते हो आप। ये देश में एक कानून तो शुरू से रहा, कौन सी नई चीज ला रहे हो आप। जो कुछ करना चाहते हो जनता के बीच में लाइए आप। और यहाँ सदस्यों को भी कोई कॉपी नहीं मिली है। आप बहस करना चाहते हो, बिना बहस के पास कराना चाहते हैं। नहीं, किसी के पास नहीं पहुंची, वही तो बहस कर रहे हैं लोग। विधानसभा के पलट पे बोल रहे हैं, पटल पे कहाँ दी आपने कापी तो दी नहीं, बहस कराना चाहते। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हर बार भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई सत्र आता है तो एक ना एक कोई ऐसा विषय लेकर आते हैं कि जो प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। जैसे किसान का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। किसान को खाद नहीं मिलता, किसान को एमएसपी पर दाम नहीं मिलते, ये सारी समस्याएं हैं। अतिवर्षा हुई, इस पर मुआवजा नहीं मिला, इस विषय को डाइवर्ट किया गया। उसके अलावा मैं बुंदेलखंड से आता हूं, जहां पलायन सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन जब भी सत्र आता है तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं कि महत्वपूर्ण विषय डाइवर्ट करने का प्रयास होता है। यूसीसी भी इसी तरह का मुद्दा है कि जिससे माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास। सप्लीमेंट्री में जो चर्चा हुई, जो चर्चा कार्य मंत्रणा में होती है, उसको सप्लीमेंट्री प्रस्ताव भी आता है, उसमें विधेयक भी आए हैं, बहुत सारे 16 विधेयक भी हैं। अब विपक्ष को कौन समझाए कि होता रहा है और होगा। आपको चर्चा करना है, कल चर्चा करने तैयार रही है। देखिए कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस कैसे कर रही है, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आज देश को हमारे यूसीसी की आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता जो है हमारे देश की अस्मिता है, इसलिए यूसीसी लागू होना और यूसीसी बिल पारित होना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर इसको पास करें। सर विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि ये इससे समान नागरिकता लागू की जा रही है सब तरीके से। इसमें मैं विश्वास सारंग जी को ये सलाह दूंगा कि वो स्वयं समझे कि आज देश का युवा क्या चाह रहा है, प्रदेश का युवा क्या चाह रहा है। आज प्रदेश और देश में युवा ये चाह रहे हैं कि उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, उनको यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए है। आज देश के युवा को सामान्य नागरिक संहिता नहीं, सामान्य शिक्षा नीति चाहिए है, जिसके माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो। आज जो हमारे प्रदेश और देश का भविष्य है, जो युवा पीढ़ी है, जिसको हम जेनजी कहलाते हैं, वह आंदोलित है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है और आप बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आप कम से कम पहले जो हमारे देश की नींव है शिक्षा नीति, उसको तो तय करिए। वो कैसे सामान्य रहेगी पूरे देश के हर एक नागरिक के लिए। चिकित्सा की बात करें, जब आप एक पूरे देश में सामान्य चिकित्सा नीति पारित करोगे, जब आप एक हमारे देश में सामान्य शिक्षा नीति पारित करोगे, उसके बाद हम बात करें सिविल कोड के बारे में। हलाला वाले लोग विरोध कर रहे हैं इसका।
ये तो इनकी आदत है, ये तो इनकी आदत है कि ये चाहते हैं कि हर जगह सांप्रदायिक भेदभाव हो। जो टेबल आज करा है ये इन्होंने चोरी से करा है, कार्यसूची में ये नहीं था और कार्यसूची में नहीं होने के बाद सप्लीमेंट्री में लाए। सप्लीमेंट्री का भी अक्सर नियम ये रहा है कि कागज हमको पहले दे दिए जाते हैं, क्योंकि कार्य मंत्रणा सुबह हो गई। जब कार्य मंत्रणा में सुबह हुई होगी तो सप्लीमेंट्री बन जाना था, वहां नहीं आया पेपर के बाद आप नई टेक्नोलॉजी ले आए, नई टेक्नोलॉजी पे लैपटॉप के ऊपर भी वो नहीं था, तो चोरों ने चोरी जैसा काम करा है। कल इस पर विरोध करेंगे, गंभीरता से करेंगे, घोर विरोध। रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं कि जो हलाला के समर्थक हैं वो यूसीसी का विरोध करें। उनसे कहो पहले चोरी का जवाब दो, हलाला पे तो बाद में आना, पहले चोर ने चोरी जैसा काम क्यों करा वो बताओ। अरे कांग्रेस को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं तो हम क्या करें। कार्य मंत्रणा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं, 5 सदस्य और होते हैं, ऐसे 15 सदस्यों की वो टीम है और कार्य मंत्रणा समिति में जो है वो सदन के पटल पर माननीय अध्यक्ष जी ने रख दिया और कल चर्चा होगी, आज चर्चा भी नहीं होगी। तो कांग्रेसी नेता अपने अपने खाने में जाए, उसमें पूरा विधेयक रखा है, खूब अध्ययन करे, खूब पढ़े, ठीक है कि नहीं। और जब हाँ की जीत ना की बात बोली गई थी तब कांग्रेस के किसी भी विधायक ने उसमें ना नहीं कहा, तो आप समझो ना, तो सब लोग सब अंदर पास है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज यूसीजी बिल लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर विरोध के स्वर भी देखने को मिले। वहीं कांग्रेस पार्टी इसका विरोध पहले से ही करती चली आ रही थी, सड़कों पर भी प्रदर्शन किए कई बार, और आज उन्होंने यहाँ विधानसभा के अंदर भी इस बात को लेकर प्रदर्शन किया। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार की अगर बात की जाए तो विश्वास सारंग ने भी ये बयान कहा है कि जो लोग महिलाओं का विरोध कर रहे हैं या जो लोग समान नागरिकता संहिता का विरोध कर रहे हैं, वो लोग को ये सोचना चाहिए कि प्रदेश के अंदर विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। वही रामेश्वर शर्मा जो प्रोटेम स्पीकर है पूर्व, उन्होंने ये कहा है कि जो हलाला जैसे कानून को तवज्जो देते हैं या उसको समर्थन करते हैं, वही लोग जो है कि आज समान नागरिकता संहिता जैसे कि यूसीजी जैसे बिल का वो लोग विरोध कर रहे हैं। और दूसरी ओर आरिफ मसूद जो मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, उनका कहना यह है कि चोरों की तरह पहले उन्होंने वोट चोरी करे और फिर उसके बाद क्या कहते लगातार जो चोरियां करते हैं उसी तरह चोरों की तरह ये लोग विधानसभा के पटल पर बिल लेके आए। पहले समझाना चाहिए, बताना चाहिए देश को कि किस तरीके से कानून लागू होगा और इसके फायदे क्या है, ये सब सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन करा। आतिक अहमद ने भी इन्हीं बातों को लेकर दोहराया। उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पर जो यूसीजी जो लागू की गई है वो गलत तरीके से लागू की गई है, इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अभी इस बात को देखने को मिल रहा है कि जो जितेंद्र राठौर है जो कांग्रेस से विधायक है, उनका टीकमगढ़ से, उनका भी ये कहना यह है कि जो मुख्य मुद्दे होते हैं प्रदेश की सरकार उन मुख्य मुद्दों का ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए लगातार कोई ना कोई बिल ऐसे लेके आती है ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं देश के और प्रदेश के और इस क्षेत्र के, जो उनको दबाने का और कुचलने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए नए नए मुद्दे लाकर ध्यान भटकाकर प्रदेश सरकार इससे बचना चाहती है और जो मुख्य जो मुद्दे हैं उससे ध्यान हट सके, यहाँ की उनकी समस्याओं को ना हो सके, इसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। भोपाल से राजू प्रजापति, इंडिया टीवी के लिए।